नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हम लोग पढ़ाई का जो सिलसिला चला रहे थे, जिनमें हम लोग हवाओं के बारे में पढ़ रहे थे। धरातलीय हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उसमें से देखा था हम लोगों ने 3 प्रकार की हवाएं होती हैं। एक तो प्रचलित हवाएं थी, और एक सामयिक हवाएं जो समय के साथ चलती रहती हैं, और तीसरी हवाएं हमारे में है स्थानीय हवाएं। तो आज वाले वीडियो में हम लोग स्थानीय हवाओं के संदर्भ में देखेंगे। स्थानीय हवाएं, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि स्थान विशेष पर चलने वाली हवाएं स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्री के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हवाएं हैं, और इसमें से कुछ एक हवाएं हैं जो मेंस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी बनती हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए। इससे पहले वाली जो हवाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने देखा था स्थलीय समीर, जलीय समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर। इससे मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और प्री में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। और आगे का आपका ये जो आज की हवाएं हैं, इसमें कमोबेश आपको मिलता रहता है। क्वेश्चंस इसके आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी हवा का बिहेवियर कैसा है। तो कम से कम इस टॉपिक से आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक तो ये क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप में कि कौन सी हवा कैसी है, यानी ठंडी है या गर्म है। और दूसरा इससे क्वेश्चन जो आता है, ये हवा कहाँ चलती है, ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन पूछता है। तो दोनों आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और आइए देखते हैं हम लोग पहले हवाओं के स्थानीय हवाओं में गर्म हवाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ को चलती हैं, और दूसरी फिर इसके बाद ठंडी हवाएं। तो आज हम लोग देखते हैं पहले गर्म हवाओं के बारे में, ठीक है। ये गर्म हवाएं हैं और इसके प्रवाहित क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ एक महत्वपूर्ण हवाएं यहाँ पर आपको लिखी गई हैं, है ना, यहाँ हमने लिखी है ये गर्म हवाएं। आपको कम से कम इतना करना है कि ये हवाओं के बारे में आप जाने कि हवा कौन सी हवा कैसी है। तो यदि गर्म हवाएं आप याद कर लेंगे तो बाकी शेष हवाएं जो बचेंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। तो आप चाहे ठंडी हवाओं को याद कर लीजिएगा, चाहे गर्म हवाओं को, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर एक परीक्षा में, चाहे वो एक दिवसीय कोई पेपर हो या आपका आयोग से संबंधित कोई पेपर हो, उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखते हैं थोड़ा हम लोग गर्म हवाओं के बारे में। आज पहले पहली हवा आप लोग देखिए गर्म हवाओं में चिनूक है, ठीक है। चिनूक हवा है जो कि हमारी यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में चलती है। और आप जानते हैं कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, हमारी अमेरिका में पड़ती है। अमेरिका और कनाडा के जो आपके पश्चिमी हिस्से पड़ते हैं वहाँ पर पड़ती है रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी आपकी है। तो एंडीज के बाद में रॉकीज का ही नंबर आता है, ठीक है। एंडीज आपकी दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट पर है और रॉकी आपके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ही रॉकी पर्वत के जो ढाल का अनुसरण करते हुए यूएसए के और कनाडा के बीच में कनाडा के क्षेत्रों में चलती है चिनूक हवा। दूसरी है फान। फान जो आपकी पड़ती है, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी पड़ती है जो कि यूरोप में पड़ती है, खासतौर से ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में। ये भी आपकी गर्म हवा है ना। ये जो कहाँ मिलती है आपकी, इन क्षेत्रों में आपको, यूरोप के क्षेत्रों में आपको मिलती है, तो ये ध्यान में रहे आपको। फिर अगली हवा आपकी है शिमूक है। ये आपकी शिमूक कहाँ चलती है, ये आपका सहारा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका, वहां पर आपको मिलेगी। और इसके अलावा अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र और सहारा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर चलती है शिमूक हवा। देन अगली हवा जो है सहारा के रेगिस्तानों में जो चलती है। और सहारा कैसा है आप जानते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो कंट्रीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग हवाओं के संदर्भ में देखें तो अफ्रीका है और अफ्रीका का पश्चिमी तट है अभी जो मैक्सिमम हवाएं दिख रही हैं आपको, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे भूमध्य सागर जो है उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में ज़्यादातर हवाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाओं के संदर्भ में। हालांकि ये जो सहारा वाला क्षेत्र है ये काफ़ी गर्म वाला क्षेत्र है, तो यहाँ सारी गर्म हवाएं ही आपको मिलेंगी। तो हरमट्टन जो आपकी है ये सहारा के मरुस्थलों में चलती है, ठीक है। इसके अलावा खमसिन, अगली हवा जो है वो खमसिन है आपकी, यह मिस्र के
उत्तरी वाले हिस्से में, यानी कि जो मिस्र आप देख रहे हैं ना, सहारा के बाद स्थलों से आते हुए आप मिस्र जाएंगे तो आप आपका अफ्रीका के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, और भूमध्य सागर के निचले हिस्से में, भूमध्य सागर जो है उसके पास सटा हुआ ये मिलता है आपका मिस्र का ऊपरी हिस्से में। खमसीन हवा चलती है वहां पर, ये भी गर्म है। अगली है सिराको, ये क्या है, उत्तरी अफ्रीका के सिसिली और दक्षिणी इटली के हिस्से में चलती है। ये भी मतलब यानी कि जो भूमध्य सागर आपका है तो उसके मतलब उस सागर के वाले हिस्से में जहाँ देखिए कोई हवा जब चलेगी तो उसका मूल मकसद कहाँ होगा, जहाँ स्थल होगा, जहाँ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र अगर नहीं भी रह रहे हैं तो उन क्षेत्रों में चलने वाली विशेष हवा होगी। समुद्र से कोई विशेष मतलब है नहीं, है ना, यहाँ पर मतलब तो स्थलों से है, हवाओं का तो मतलब स्थलों से होगा। तो उसी तरह से आपकी खमसीन जो है वो भी मिस्र के उत्तरी हिस्से में चलती है। सिराको जो है उत्तरी अफ्रीका के सिसिली द्वीप के बारे में आपने देखा होगा, विश्व का जो है ज्वालामुखी के बारे में जब आप टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा, तो सिसिली वाला वो जो द्वीप है वही वाला आपका, ठीक है, प्रकाश स्तंभ जहाँ पर सबसे ज्वालामुखी के संदर्भ में आपका सबसे जागृत ज्वालामुखी के रूप में देखेंगे, प्रकाश स्तंभ जिसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिसिली द्वीप वही, तो वहाँ वाले हिस्से में। और इटली का जो दक्षिणी हिस्सा है, इटली का जो निचले वाला हिस्सा है, भूमध्य सागर के अंदर का हिस्सा, वहाँ वाले हिस्से में सिराको चलती है, ठीक। अगला है ब्रिक बेल्ट, ये क्या ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है। ध्यान रखें कौन सी हवा है, ब्रिक बेल्ट, फिल्डर इसे कहते हैं, ठीक है, ब्रिक फिल्डर या ब्रिक बेल्ट भी कहते हैं नहीं, तो ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगली है टॉप्टर बेल्ट, ये जो अफ्रीका का गिनी तट है वहाँ पर ये हवा चलती है। इस हवा के चलने से वहाँ से बहुत सारे रोग भी खत्म हो जाते हैं, मच्छरों के भी काफी बढ़ जाते हैं उसके आने से, ठीक है, तो वहाँ पर एक तरह से विंड हवा के रूप में सिंचाई जाती है। अगली हवा है बेटा सांता आना, ठीक है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया की जो घाटी है उन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ध्यान रहे सांता आना है यूएसए की कैलिफोर्निया घाटी में। और नॉर्वेस्टर हवा जो है वो आपका न्यूजीलैंड और भारत वाले हिस्से में चलती है, ठीक है। अगली हवा है ट्रेमोंटेन, ठीक है, ये ट्रेमोंटेन जो है ये भी गर्म बिहेवियर की हवा, यहाँ जो भी लिखी हुई सारी गर्म हवाएं हैं आपकी, ये क्या मध्य यूरोप में चलती है। अगली है हवा है आपकी हबूब, ये आपकी उत्तरी सूडान में चलती है, ठीक है। अगली है गोरिच, अगली हवा जो आपकी है यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये आपकी अगली हवा आपको हबूब हमने बताया आपको, ये उत्तरी सूडान में चलती है। और फिर यामो हवा है, ये जो यामो, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हवा है आपकी, ये जापान में चलती है, ठीक है। अगला है बेटा गोरिच, गोरिच जो है ईरान के क्षेत्रों में, ये महत्वपूर्ण है। इस समय तनाव की स्थिति आप देख रहे हैं फिलिस्तीन में, इजराइल में बनी हुई है, तो अक्सर आयोग जो है यूपीएससी क्या करता है, वो क्वेश्चंस वहीं से उठाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, या जो भी क्वेश्चन वो उठाएगा उसका ये बिहेवियर होता है जो रिसेंटली जो क्षेत्र विशेष किसी भी कारण से, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के कारणों से हो, चाहे वो कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई एक्टिविटीज़ हुई हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, चाहे हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अदर क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, यामो जापान हो गया, गोरिच जो होगा पूर्वी ईरान में चलती है आपकी। और अगली हवा हमारी है सोलेनो, ठीक है, अगली सोलेनो हवा है, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी स्पेन और जिब्राल्टर, आप देख रहे हैं ये सारे क्षेत्र, जिब्राल्टर वाला क्षेत्र जाता है ना, जिब्राल्टर जगह मध्य जो आपका स्पेन और फ्रांस के नीचे वाला जो हिस्सा पड़ता है ना, तो वहां से आपको जो हवा चलती है सोलेनो हवा है। अगला है बेटा ब्लैक रोलर है, ये क्या होता है, अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चलती है, ब्लैक रोलर इसका नाम है। अगली हवा है बेटा शामल, ये शामल हवा एंडीज के मैदानों में, एंडीज अभी मैंने आपको बताया दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर पाए जाने वाले, जिसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, उसके मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो हवा चलती है वो कौन सी हवा आपकी है, ये आपकी हवा है, ठीक है, हाँ, ये आपको सॉरी, ये ईरान की जोंडा हवा में चलती है, सॉरी ये जोंडा हवा यहाँ पे चलती है। और शामल जो आपकी हवा चल रही है ये आपको इराक, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्रों में आपकी चलती है, शामल हवा है। जोंडा हवा आपकी एंडीज के मैदानी क्षेत्रों में चलती है, ठीक है, जोंडा। फिर अगली हवा आपकी है सुखोवे, ये जो कजाकिस्तान और रूस का जो यूरोप वाला हिस्सा है, रूस का यूरोपियन जो हिस्सा है उसका जो दक्षिणी भाग वाला पड़ता है, दक्षिणी भाग, वहां पर यह हवा चलती है। यहाँ पर लिखा है दक्षिणी यूरोप का यूरोपीय रूस का हिस्सा जो है वो, और कजाकिस्तान वाले हिस्से में चलती है कौन सी हवा, सुखोवे हवा। और लास्ट आपकी हवा है मोरक्को जो चलती है, मोरक्को के क्षेत्रों में
अफ्रीका के मोरक्को में ये लेस्ट हवा है। ये मोरक्को आपका सहारा के बगल वाला भी हिस्सा है जो स्पेन के नीचे आपका पड़ता है, ठीक है। ये सारी हवाएं आपकी गर्म हवाएं हैं। तो बेटा इसको आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब आइए देखते हैं ठंडी हवाओं के संदर्भ में हम लोग ठंडी हवाएं कौन सी और कहाँ पर चलती हैं, कैसे इनका क्या रोल है, ये देखिए थोड़ा सा। इसकी डिटेल भी थोड़ा सा आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत लेंथी हो जाता है, इस नाते हमने इस वीडियो को इस रूप में रखा कि आप लोग इसको देख लें, ध्यान दें। जरूरत पड़ेगी आगे चल करके कुछ स्थान विशेष के बारे में तो कुछ हवाओं की डिटेल और भी हम बता देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ये पहली हवा आपकी है यहाँ पे ठंडी हवाओं में मिस्ट्रल हवा। ये कहाँ पे चलती है? फ्रांस के तटों पे चलती है। अगली हवा हमारी है बेटा बुरान हवा है, यह रूस और मध्य एशियाई क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। अगली है नार्दर्न हवा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। अगली है लेवेस्टर है, ये स्पेन में चलती है। 22 है, ये आपकी फ्रांस में चलने वाली हवा है, ठीक है। सब ठंडी हवा है। पुर्गा है, ये रूस के टुंड्रा प्रदेशों में चलती है, महत्वपूर्ण हवा है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। पुर्गा हवा जो है रूस के टुंड्रा प्रदेशों में। कुछ एक हवाएं जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बाकी आप 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पैम्पेरे जो हवा है ये चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले हिस्सों में चलती है, ठीक है। अगली हवा है बेटा जूरन, ठीक है। जूरन, ये जूरा पर्वत आपने सुना होगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत वहां पर ही चलती है जूरन हवा, स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत श्रेणी पे चलती है जूरन हवा। अगला है पापागायो, ठीक है। अगली हवा का नाम है पापागायो, ये मैक्सिको के तटों पर चलती है। मैक्सिको आप जानते हैं यूएसए, ठीक है, जो आपका उत्तरी अमेरिका है ना, वहाँ पे आपको 3 कंट्रीज मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका जो आपकी 3 कंट्रीज है, मैक्सिको है आपका, यूएसए है और कनाडा है, ठीक है। तो वो मैक्सिको के तटों पर जो चलती है वह पापागायो हवा है, ठीक है। ये सब कैसी हवा है? ठंडी हवाएं हैं। अगला है ग्रेगाले हवा, ठीक है। ये कहाँ पे चलती है? भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में, भूमध्य सागर का जो मध्यवर्ती मिड वाला क्षेत्र है वहां पर ये ठंडी हवा है, वहां पर चलती है। ये है वहां बेटा बोरा। बोरा है इटली के उत्तर पूर्व स्थित एड्रियाटिक सागर में। तो जो एड्रियाटिक सागर पड़ता है, अब इटली को आपने देखा होगा, इटली का कुछ हिस्सा काफी लंबे में पड़ता है, तो वो आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तार उसका रहता है। तो एड्रियाटिक सागर वही पड़ता है उसके ऊपर वाले हिस्से में, एक तरह से कहिए उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ेगा आपका एड्रियाटिक सी। तो वहां पर आपकी ये चलती है उत्तर पूर्व स्थित एड्रियाटिक सागर में चलती है। कौन सी हवा आपकी चलती है? बोरा, ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण हवा है। अगला है ब्लिजर्ड हवा जो है, ब्लिजर्ड, ये भी काफी महत्वपूर्ण हवा है। ये आपका ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है बच्चों। अगली है दक्षिणी बस्टर्ड हवा जो है, ये काफी महत्वपूर्ण हवा की हवा है। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य है वहां पर चलती है, काफी महत्वपूर्ण हवा है, ठीक है। अगली है आपकी सुराजो, या इसी को ही फ्राइगेन के नाम से भी जानते हैं। ये ब्राजील के अमेजन नदी घाटी जो है वहां पर चलती है, ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है। सुराजो और फ्राइगेन के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ चलती है? ब्राजील के जो अमेजन नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वहां पर यह हवा चलती है बेटा। अगला है बेटा मैस्ट्रो। मैस्ट्रो जो हवा आपकी है ये आपका चलती है कहाँ पे? ये इस वाले हिस्से में चलती है। ये आपका एक तरह से एडियाटिक सी, भी जो मैंने बताया आपको, एडियाटिक सी बोरा वाले उन क्षेत्रों में चलती है। उसके अलावा कोर्सिका है, सार्डिनिया है, इन क्षेत्रों में भी हवा आपको देखने को मिलती है। और अगली महत्वपूर्ण हवा है, काफी महत्वपूर्ण हवा है हबूब हवा। हबूब क्या होता है? हवा कहाँ पे चलती है? अफ्रीका के उत्तरी और पूर्वी सूडान वाले हिस्से में चलती है। कहाँ पे? हबूब हवा, ठीक है, ठंडी भी है। और विली विली तो बहुत ही महत्व आसान हवा, आपको पता ही होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर चलती है विली विली हवा, ठीक है। अगली हवा है बेटा टेरल। टेरल हवा जो है ये पेरू और चिली के तटों पे चलती है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री पेरू और चिली के तटों पे चलती है, उन क्षेत्रों में पड़ती है, राज्यों में, देशों में चलती है टेरल हवा, ठीक है। और अगली हवा है नेवाडास, ये दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर क्षेत्र में चलती है। ये सारी हवाएं आप लोगों की ठंडी हवाएं हैं। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हवाओं के संदर्भ में काफ़ी कुछ हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को जेट स्ट्रीम के बारे में देखना होगा। तो अगली हवा के संदर्भ में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो जेट स्ट्रीम के लिए होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण से क्वेश्चन आते हैं जेट स्ट्रीम की खोज का, वही कहाँ चलती है जेट स्ट्रीम,
गति क्या होती है, बहुत तेज़ गति से चलती है, क्या ये निचले हिस्से में चलती है, ऊपरी हिस्से में चलती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इसके बाद एलिनो नालिनो को भी बारे में भी हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करें और अपने कमेंट्स भी उसमें बताते रहें, जिसमें अगर कोई सुधार की अगर आप आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो उसको भी बताएं, हम लोग उसमें प्रयास करेंगे कि उसको और बेहतर किया जाए। आगे चल करके पॉलिटी के वीडियो भी स्टार्ट होने वाले हैं, अगर कोई त्रुटि महसूस हो रही हो तो आप लोग की बात को निसंकोच कह सकते हैं।